भारत 2047 केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि भारत को विश्व की अग्रणी आर्थिक एवं तकनीकी शक्ति बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब देश का युवा वर्ग तकनीकी रूप से दक्ष, आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुख बने। इसी दिशा में निजी ITI संस्थान देश के कौशल विकास, ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इत्यादि अनेक तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में निजी ITI संस्थानों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। विकसित भारत के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स सबसे बड़ी आवश्यकता पंक्ति में खड़े हैं। निजी ITI केवल प्रशिक्षण नहीं देते हैं, अभी तो युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए अवसर भी तैयार करते हैं। आज बड़ी संख्या में प्रशिक्षित विद्यार्थी उद्योगों, कंपनियों एवं MSME सेक्टर्स में कार्यरत हैं, जबकि अनेक युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को भी मजबूत आधार प्रदान करता है। इस वार्ता के जरिए वो मैंने अभी डिटेल में आप लोगों को बताई, थोड़ी सी बताइए बाइट के लिए। नहीं, हमारे यहाँ देखिए सबसे प्रमुख समस्या तो जो आ रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हैं, बहुतायत संख्या में उन लोगों ने अपने ड्यूटी रूल का उल्लंघन करते हुए, सर्विस रूल का, खुद की अपनी निजी ITI खोल रखी हैं। तो बहुत सी समस्याएं हमारी जो है वो उसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं कि जब भी कोई चीज़ हम लोग मांग करते हैं, जो आज हमने मांग रखी है आपके सामने, हमने लिखित रूप से भी आपको दिया हुआ है, तो वो मांगे वो पूरी करने में असमर्थ इसीलिए हो जाते हैं कि उनका बिजनेस भी प्रभावित हो जाएगा उससे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं इस बात को प्रशासनिक अधिकारियों से और शासन में भी बताना चाहूँगा, अगर उसका समाधान निकलता है आपके माध्यम से। थर्ड शिफ्ट हमारे यहाँ चलती है, मैंने बताया, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। उससे 33% सीट क्षमता हमारी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। 6.5 लाख बच्चों को हम लोग हर साल प्रशिक्षित करते हैं, पूरे प्रदेश से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 33% हटने का मतलब 2 लाख से ज़्यादा बच्चों की सीट क्षमता कम कर दी गई। पूरे दुनिया में भारतीय कामगारों की डिमांड है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से UAE, अरब कंट्रीज़, यूरोप, US, UK, जापान वगैरह जाते हैं, जो कि वो प्रभावित होंगे सायंकालीन क्लास खत्म करने से। इसके अतिरिक्त हमारी फीस निर्धारण जो है वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनका खुद का निजी स्वार्थ उसमें छिपा हुआ होता है। अदरवाइज़ हरियाणा राज्य में बहुत ही सक्सेसफुल 2022 से एक नीति लागू हुई है, फीस बढ़ोतरी करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और नियमित प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जा रहा है। पूरे देश में सभी राज्यों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है, सभी राज्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा राज्य की तर्ज पे वो फीस वृद्धि व्यवस्था लागू की जाए। इसी 15 तारीख को आपका धरना है जी, तो उसमें कितने लोग शामिल होंगे, क्या क्या मांगे उसमें रखी जाएगी? मैडम, हम पूरे उत्तर प्रदेश से 3300 संस्थान लगभग हैं, 3300, और हम उम्मीद करते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने चाहिए। हमने तो आह्वान पूरे प्रदेश से किया है और व्हाट्सएप ग्रुपों में और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1000 के लगभग या उससे ज़्यादा भी पीड़ित जो है वो वहाँ पे। तो सरकार द्वारा आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हम सरकार से? सरकार से इन सभी समस्याओं का जो ऊपर वर्णित हमने किया है, उन सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उनका सहयोगी बन करके हम उत्तम उत्तर प्रदेश बनाने में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। 15 को भी आपका समाधान नहीं होता है जैसे, तो आगे की कह रहा हूँ, तो उसके बाद हम लोग उस अपने धरने को अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित कर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूरा गुहार करेंगे और अनुरोध करेंगे तो उसका समाधान कराएंगे। आपकी कोई बातचीत हो रही है क्या इस विषय पर? जी हाँ, इस संदर्भ में मैं अपने निदेशक से मिल चुका हूँ। उनकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और कल 15 के पूर्व कल 14 तारीख को हम हमारे विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी से भी अपॉइंटमेंट लिया हूँ। कल उनसे मिलने का कार्यक्रम है सुबह। उनसे भी गुहार लगाएंगे कि धरना की जरूरत न पड़े, हमारी मांगों को मान लिया जाए। एक बार परिचय दे। मैं उमेश मिश्रा हूँ, प्राइवेट ITI। हाँ, अब मैं उमेश मिश्रा हूँ, प्राइवेट ITI वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है।